हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप लोग? ओके, आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं पूनम अपनी एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करती हूँ। तो मैं मार्केट गई थी सैटरडे वाले दिन, तो वहाँ से मैं कुछ सामान वगैरह लेके आई थी। आम लेके आई थी, या घर का कुछ सामान जो इम्पोर्टेंट था तो उसको मैं लेके आई थी। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी मैं मार्केट जाऊँ, पर नहीं जा पा रही थी क्योंकि मन आलसी हो जाता है, फिर मन नहीं करता है मार्केट जाने से। बच्चों से ही सामान मंगवा लेते हैं। कुछ सामान ऐसा होता है कि मुझे लाने के लिए कुछ जाना पड़ता है। बच्चों लोग को वो बोलो तो उस ढंग से लाते नहीं हैं। तो मैं खुद गई हुई थी, छोटे वाला बेटा के साथ मैं स्टोर तक गई थी। तो वहाँ से ये सब छोटे छोटे सामान लेके आई थी। तो किशमिश लेके आई थी भोग लगाने के लिए, क्योंकि ख़त्म हो गए थे किशमिश। तो मैं भोग लगाने के लेके आई थी। और संडे वाले दिन टॉयलेट भी धुलना था, तो टॉयलेट क्लीनर भी ख़त्म हो चुके थे और फिनाइल भी ख़त्म हो चुके थे पोछा लगाने के लिए। तो ये सब मैं छोटे छोटे सामान मैं लेके आई थी। और ये बोतल मुझे चाय पत्ती के साथ मिला है। तो मैं बाग बकरी मिली चाय पत्ती लेके आई थी, तो उसी के साथ ये बोतल मिला है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी बोतल है। और पहले भी कुछ कंटेनर वगैरह मिले थे, उसमें जब मैं 250 ग्राम वाला लेके आती हूँ तो उसमें कंटेनर छोटे मिल जाते हैं। और ये मैं धूपबत्ती और किशमिश को मैं पूजा कमरे में रख दी हूँ। और ये मैं आम लेके आई थी 2 किलो। मैं यही आम लेके आती हूँ, मुझे ये आम पसंद भी है। इसमें भी पानी डाल के अच्छे से रख देंगे, ये अच्छे से फूल जाएंगे। जब खाने का टाइम आएगा तो अच्छी तरह से, क्योंकि गर्म का टाइम रहता है और वहाँ ठेले पर लगाए रहते हैं, तो पानी में डाल दो 1 घंटे के लिए तो अच्छा से क्लीन हो जाता है। और फिर रात को भी मेरा बेटा ने फिर से आम लेके आ गया था, क्योंकि आम हमारे यहाँ ख़त्म हो चुके थे। और ये मैं क्लीनर लेके आई थी, तो इसको मैंने डाला था। देखिए कितना अच्छा से ये रिएक्शन दे दिया है। और इसको मैं मंथली डालती रहती हूँ। महीना में मैं 1 लाती हूँ, तो 15 दिन पे 2 बार डाल देती हूँ, तो अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। इसको डालना भी चाहिए। और ये संडे वाले दिन का है, तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है। नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ। तो मैं अपना वॉइस सुधारने के लिए कोशिश कर रही थी, पर मेरा वॉइस अच्छा से नहीं हुआ, तो फिर से दोबारा मैं अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ वॉइस को। तो सुबह का सारा पूजा पाठ, नहाना धुलाना, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और इस समय बज रहे हैं 10। तो मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। और संडे वाला दिन ऐसा होता है कि काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्योंकि सबकी छुट्टी रहती है, तो सब आलस में उठते हैं लेट से, और धीरे धीरे काम वगैरह करते हुए टाइम निकल जाते हैं। जब चाय बनाती हूँ तो उसी में 1 घंटा लग जाता है। तो ये हस्बैंड के लिए थोड़ा सा मैं चना दे रही हूँ। चना मांग रहे, थोड़ा सा हल्का सा कह रहे कलहार के दे दो, तो मैं उनको हल्का सा भूंज के दे रही हूँ। इसमें प्याज, हरा मिर्चा और नींबू डाल दिए हैं, टमाटर, बस उनको मैंने दे दूँगी। और थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैं ऊपर से मिर्चा और डाल रही हूँ। ग्रीन के साथ थोड़ा रेड मिर्चा भी डाल रही हूँ। बच्चे लोग हमारे तीखा वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं। हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं, सिर्फ हस्बैंड थोड़ा तीखा खाते हैं, तो मैं उनको सब्ज़ी में थोड़ा सा तीखा डाल के देती हूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी तीखा नहीं। हाँ, अब पेट वगैरह भी जलने लगती है, गर्मी का टाइम है, तो थोड़ा मैं ये सब चीज़ के अवॉइड भी करती हूँ, क्योंकि मुझे गैस की ज़्यादा समस्या है। थोड़ा सा तीखा वगैरह खा लो तो गैस बनने लगती है। या तला भुना खा लो ना, सोया मेरे तो कोई भी सोयाबीन ऑयल हो गया, चाहे रिफाइंड वगैरह, कुछ भी नहीं मेरे को ये सब पसती है। बस हल्का फुल्का मैं खा लेती हूँ। कभी कभी मन होता है, लेकिन क्या करें, इस तरह से गैस बनने लगती है कि मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। इसलिए कभी के दाल मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाती हूँ। और जैसे ही मैं खाती हूँ, फिर मैं उसके बाद तुरंत में इनो पी लेती हूँ। मुझे खुद डलने लगने लगता है। तो मैं रात को ही सोच के रखी थी कि मुझे चना बनाना है और पूरी बनानी है, तो अच्छी है भी नाश्ता हो जाएगी सबको। तो भाई प्याज काट ले रहे हैं और आलू को बॉयल कर लिए हैं। तो आलू बॉयल, मेरा 4-5 आलू बॉयल किए हैं। अभी आलू को छीलना भी है। और चना में डाल दी हूँ, प्याज मसाले भूंज गए। अब इसी में हम बॉयल आलू डाल देंगे। और इसी बीच हमारा जब बर्तन धुल रहे थे तो मेरी हाथ कट गई थी, क्योंकि 1 दिन पहले मैं इडली बनाई थी, तो इडली स्टैंड से ही हमारी हाथ कट गई थी बर्तन धुलने में जल्दी जल्दी। तो आलू बॉयल करके कर लिए हैं। अब इसको फोड़ के इसमें डाल देंगे, काफ़ी अच्छा टेस्टी बनता है। तो मैं अपना आम को धुल धाल कर रख दी हूँ। और फिर बेटे वाले जो बेटा लेके आया था आम,
तो उसको भी पानी में डाल दिए थे। सबकी अच्छी तरह से गर्मी निकल जाएगी, फिर फ्रिज में रख देंगे तो अच्छा दिन 1 हफ्ता तक आराम से ये आम चल जाएगा। मैं भी 2 किलो लेके आई थी, बेटा भी लेके 2 किलो आ गया था। अब मैं कानपुर में रहती हूँ, फिर मैं दशहरी नहीं खाती हूँ आम, क्योंकि मुझे दशहरी पसंद नहीं है, वो बहुत जल्दी ही लिबलिबा हो जाता है। और इस आम में टाइटनेस बना रहता है और मुझे ये टेस्टी भी लगती है आम खाने में। नहा के आती हूँ तो बाल वगैरह कुछ भी नहीं झाड़ती हूँ, बस क्लेचर लगा लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ और थोड़ा सा मैं गुलाब जल से अपनी पूरे मुँह को स्प्रे करती हूँ, क्योंकि वो ठंडा ठंडा मुझे अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं करती हूँ, फिर मैं किचन में अपना जाती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन भी है। अब मेरा क्लेचर सारा काम करने के बाद मैं दोपहर को बाल झाड़ती हूँ या शाम, या तो नहीं तो फिर शाम को मैं बाल झाड़ती हूँ। इसी तरह से क्लेचर पड़ा रहता है बालों में। और हाथ मेरे इतना कट गया था कि जब मैं बर्तन धुल रही थी तो उससे में मेरे काफ़ी ब्लड आ रहे थे, तो बेटा से थोड़ा सा टिप मांग के अपना काम कर रही थी। और जब हम लोग अपने काम पर करने लगते हैं तो फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं देखते हैं। ऐसा लगता है कि बस किसी तरह से अपना काम को निपटाना है और जितना जल्दी हो सके ये काम हमारा टाइम से पूरा हो जाए, बस दिमाग में यही बना रहता है। और टाइम देखते हुए अपना काम करते हैं कि बस इस टाइम में क्या होना चाहिए, किस टाइम में क्या होनी चाहिए, और सबको नाश्ता वगैरह भी टाइम से मिल जाए, यही कोशिश यही रहती है। हम सब 10-11 बजे के पहले हमारे यहाँ कोई नाश्ता करता भी नहीं है। अब बारिश होने के बाद इतनी उमस होने लग रही है, और ये तो नियम ही है कि जब बारिश होता है तो उसके बाद कितनी गर्मी बढ़ जाती है, उमस सी लगती है। इस समय तो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि पसीना इस तरह से पीठों में लग रहे हैं कि पूरा पसीने से कपड़े गीले हो जा रहे हैं। अब मन नहीं करता है कि किचन में खड़े होकर काम करो। इस समय सभी लोग का यही हाल होता होगा। अब मेरा किचन बहुत छोटा है तो इसमें लगता है कि कितना जल्दी मैं निकलूं। और ये गरम गरम पूरियाँ तैयार हो रही हैं। तो पहले तो पूरी थोड़ा सा मेरा ख़राब निकल रही थी, क्योंकि कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म नहीं हुई थी, तो पूरियाँ भी ख़राब निकल रही थी। फिर जब कढ़ाई गर्म हो गया तो फिर उसके बाद अच्छी अच्छी फुली फुली पूरियाँ भी निकलने लगी है। कोई भी चीज़ हो जब तक अच्छा से गर्म नहीं हो जाता है तब तक उसमें अच्छी तरह से वो बनता भी नहीं है, चाहे तावा हो या कढ़ाई हो, चाहे कुकर हो, कुछ भी हो, सभी में यही हालत होती है। और जल्दी का टाइम होता है तो लगता है कि जल्दी जल्दी हर काम हो जाए। तो लीजिए सबके लिए नाश्ता बन गया है। अब मेरा बेटा 2 बार आ चुका है नाश्ता पूछने के लिए कि नाश्ता बना कि नहीं। तो गरम गरम घुगनी, अचार और आम भी मैंने काट लिया है, तो बेटे को दे दिए हैं आम, और सबको मैं पूरियाँ भी दे रही हूँ। तो पूरी बैग तल आ गया है। जब तक मेरा सीटी उधर लग गया तब तक इधर मेरी पूरी भी तल के रखा गई है। अब सभी लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, क्योंकि शेक वगैरह भी बना हुआ है, तो शेक सबको दे देंगे तो सबकी हैवी नाश्ता हो जाएगी। फिर ये दोपहर का ये टाइम का है, तो दोपहर में हम बासमती राइस लिए थे दावत का, तो इसी के मैं जीरा राइस बनाऊंगी। और उसी चने की थोड़ा बचा हुआ चना की सब्ज़ी, तो उसी के साथ खाएंगे। जिसको रायता के साथ खाना हो तो रायता के साथ खा लेगा, रायता भी बनाऊंगी। वीडियो हर लोग की मेहनत से बहुत बनती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अनसब्सक्राइब कर देते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि वीडियो कितनी मेहनत से बनती है, उसमें आजकल तो लाइक सब्सक्राइब बहुत कम आते हैं, और जो भी लोग करते हैं फिर उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना किया करें, क्योंकि मैं बहुत लोगों को सब्सक्राइब कर देती हूँ पर वो लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं, फिर मन मेरा हटने लगता है कोई सी चीज़ों से। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा मत कीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग के सपोर्ट की, सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग एक अच्छे अच्छे कमेंट जो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। कुछ लोग तो रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, तो मुझे उनसे दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत बड़ा थैंक यू भी। इसके साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।